हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों निबंध, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों जनसंख्या वृद्धि का समस्या है। इस टॉपिक पे दोस्तों हम निबंध बताएंगे। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आपसे निबंध 9 नंबर या 10 नंबर में पूछा जाता है, तो केवल दोस्तों आप इस वीडियो को देख लेंगे अच्छे से तो आपका 9 या 10 नंबर पक्का हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में निबंध कितने नंबर में पूछा जाएगा? 9 या 10 नंबर में। तो हम इसमें बताएंगे दोस्तों निबंध को कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी बताएंगे दोस्तों, कैसे लिखेंगे कि 9 या 10 नंबर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यह लॉन्ग क्वेश्चन होता है, क्योंकि इस टॉपिक पे आपको 9 या 10 नंबर मिलेगा। इसलिए दोस्तों इसको अच्छे से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि जनसंख्या वृद्धि का समस्या, यह टॉपिक दे देगा और बोलेगा इस पे निबंध लिखिए। तो दोस्तों अगर आप टॉपिक वाइज निबंध लिखेंगे तभी आपको 9 या 10 नंबर पूरा मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि हम कैसे निबंध बताएंगे, किस किस टॉपिक पे बताएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक पे बताएंगे दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है दोस्तों जो आप जनसंख्या वृद्धि के बारे में जानते हैं उन सभी चीज़ को लिखिएगा। हम अभी बताएंगे कि कैसे लिखेंगे वो भी। दूसरा टॉपिक है दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि के कारण, यानी जनसंख्या में वृद्धि के कौन कौन से कारण है, किस कारणों से जनसंख्या में वृद्धि होती है, इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। फिर तीसरा टॉपिक है दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि के प्रभाव, यानी जनसंख्या में जब वृद्धि होता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब हम बताएंगे दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि के प्रभाव। फिर दोस्तों अगला है जनसंख्या में वृद्धि से बचाव के उपाय। क्या दोस्तों? जनसंख्या में वृद्धि से बचाव के उपाय, यानी कौन सा ऐसा उपाय करें कि जनसंख्या में वृद्धि ना हो, इस टॉपिक पे बात करेंगे। और लास्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों उपसंहार। उपसंहार का मतलब क्या होता है, जो ऊपर लिखे हैं उसी को संक्षिप्त में लिख देंगे, यानी जो चीज़ आप जानते हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में जो ऊपर लिखे हैं उसी को दोस्तों संक्षिप्त में यानी शॉर्टकट में थोड़ा सा लिख देंगे। तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में इन सभी टॉपिक्स को आप लिखेंगे तो आपको 9 या 10 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों जनसंख्या वृद्धि का समस्या पर निबंध हम कॉपी पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं जनसंख्या वृद्धि का समस्या पर निबंध। तो देखिए दोस्तों इन सभी टॉपिक्स को हम बताएंगे। देखिए इसका पहला टॉपिक क्या है दोस्तों? प्रस्तावना, यानी जनसंख्या वृद्धि की समस्या का प्रस्तावना क्या है दोस्तों? तो प्रस्तावना में आप लिखिएगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत में तेजी बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता व्यक्त किया तथा इसको नियंत्रण करने की बात कही है। क्या दोस्तों? जो हमारे देश का प्रधानमंत्री वह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या किए? तेजी से बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की है और क्या कहा दोस्तों? इसको नियंत्रित करने की बात भी कही है। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। क्या दोस्तों? जब ज़्यादा जनसंख्या रहेगी तो ज़्यादा लोगों को नौकरी नहीं मिल पाएगी, तो बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न होगी। मान लीजिए जहाँ पे 100 लोगों को काम करने की ज़रूरत है वहाँ पे तो 100 लोग काम करेंगे, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो लोग 200 हो जाएंगे, तो 200 का तो रोजगार मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए दोस्तों जनसंख्या में जब वृद्धि होगी तो बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न होगी। इसलिए भारत सरकार द्वारा हम दो हमारे दो का नारा भी लगाया गया। क्या दोस्तों? भारत सरकार द्वारा क्या लगाया? हम दो हमारे दो, यानी हम दो और हमारे दो ही बच्चे रहेंगे, यह भारत सरकार द्वारा नारा लगाया गया। ठीक, अब देखिए जनसंख्या में वृद्धि के कारण, यानी किस कारण से जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो पहला कारण है दोस्तों विकासशील देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है। क्या दोस्तों? जो विकासशील देश है, विकासशील देश को विकसित देश नहीं कहते दोस्तों, विकसित देशों को उसको कहते हैं जिसका विकास हुआ है, और जिसका विकास नहीं हुआ रहता है उसको विकासशील देश कहते हैं। तो जो विकासशील देश है उसमें जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक होती है मतलब दोस्तों उसमें जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। इस वृद्धि के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी। जनसंख्या में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण यह है कि शिक्षा में कमी, अशिक्षित व्यक्ति ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। क्या दोस्तों? जो लोग अशिक्षित होते हैं वो लोग क्या करते हैं? ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जनसंख्या को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया। वह कानून क्या था दोस्तों? हम दो हमारे दो का एक कानून बनाया गया जनसंख्या को रोकने के लिए। अब देखिए जनसंख्या में वृद्धि का प्रभाव, यानी जब जनसंख्या में वृद्धि होता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी भोजन और पानी जैसी ज़रूरतें की खपत भी बढ़ेगी, यानी ज़्यादा जनसंख्या रहेगा तो ज़्यादा भोजन का खपत होगा, ज़्यादा पानी का खपत होगा
और दोस्तों ट्रेन में आप देखते हैं कहीं जाते हैं तो कितना भीड़ रहता है, यह भी जनसंख्या वृद्धि के कारण होता है, क्योंकि जनसंख्या इतना ज़्यादा है कि ट्रेन में अगर आप चले जाए तो बहुत भीड़ रहता है, तो यह जनसंख्या वृद्धि के कारण है। हालांकि पृथ्वी सीमित मात्रा में पानी और भोजन का उत्पादन करती है। क्या दोस्तों, जो पृथ्वी है वो सीमित मात्रा में पानी और भोजन का उत्पादन करती है, लेकिन जब जनसंख्या ज़्यादा होगा तो उसका खपत ज़्यादा होगा। लेकिन जो धरती है वो क्या है, सीमित मात्रा में ही पानी और भोजन का उत्पादन करती है, जो खपत की तुलना में कम है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। क्या दोस्तों, जब जनसंख्या बढ़ेगा, सामान लोगों को नहीं मिलेगा, तो सामान की जब कमी होती है तो उसकी कीमत में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण बेरोजगारी की समस्या तो उत्पन्न होती है, लेकिन महंगाई की भी समस्या उत्पन्न होती है। क्या दोस्तों, जब जनसंख्या ज़्यादा रहेगा तो सामान नहीं मिलेगा, तो जो सामान नहीं मिलता है मार्केट में उसका दाम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि से क्या होती है, महंगाई में भी वृद्धि होती है। अब देखिए दोस्तों, जनसंख्या में वृद्धि से बचाव के उपाय, यानी जनसंख्या में वृद्धि से बचाव के क्या उपाय है। तो देखिए, विकसित देश यानी जो देश में विकास हुआ है, जिस देश में विकास होता है उसे क्या कहते हैं, विकसित देश कहते हैं। तो विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ता है। जो विकसित देश है दोस्तों, उसमें जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि नहीं करती है, क्योंकि विकसित देशों के लोग शिक्षित हैं और वे अधिक बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं। जो विकसित देश है दोस्तों, जिस देश में विकास हुआ है वहाँ के लोग शिक्षित हैं और ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए दोस्तों वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की सामना नहीं करना पड़ता है। जबकि हमारे देश के लोगों में शिक्षा की कमी के कारण अधिक बच्चे पैदा करते हैं। जो हमारे देश के लोग हैं उनमें क्या है दोस्तों, शिक्षा की कमी है, तो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अगर लोगों को शिक्षित किया जाए तो जनसंख्या को रोका जा सकता है। क्या दोस्तों, जनसंख्या को रोकने के लिए लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, तब जनसंख्या को रोका जा सकता है। लोगों को अच्छी शिक्षा देकर जनसंख्या पर रोक लगाया जा सकता है। अगला है दोस्तों उपसंहार। उपसंहार में क्या है दोस्तों, बेहतर जीवन जीने के लिए हर परिवार को अपने बच्चों को संपूर्ण भोजन, उच्च शिक्षा और अन्य संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। एक देश तभी सफलता प्राप्त कर सकता है जब उसके नागरिक स्वस्थ हो और खुशहाल जीवन जी सके। जब जनसंख्या कम रहेगी तो देश के नागरिक स्वस्थ रहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जनसंख्या वृद्धि की समस्या समाप्त हो गया। आगे का इम्पोर्टेंट निबंध देखने के लिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है, उस वीडियो को जरूर देखें।